सुंदरवन के पक्षी स्कूल में परीक्षा के दिन नजदीक आ रहे थे। सभी बच्चे बहुत मन लगाकर पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन कालू कौवा हमेशा की तरह पढ़ाई से भाग रहा था। उसका पूरा ध्यान सिर्फ खेल कूद और छुट्टियों पर था। हरिया तोता सर, स्कूल की छुट्टी कब होगी? सुबह से पढ़ते पढ़ते मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे घर जाना है। कालू, तुम सुबह से 6 बार छुट्टी के बारे में पूछ चुके हो। परीक्षा में सिर्फ 1 हफ्ता बचा है और तुम्हें सिर्फ खेलने की पड़ी है। अगर इस बार पढ़ाई नहीं की तो फेल हो जाओगे। धुर, रोज रोज वही पढ़ाई। काश ये स्कूल हमेशा के लिए बंद हो जाता। बच्चों, ध्यान से सुनो। घर जाकर कोई भी समय बर्बाद नहीं करेगा। परीक्षा में अच्छे नंबरों से पास होना है, इसलिए सब मन लगाकर पढ़ाई करो। स्कूल की घंटी बजती है और सभी बच्चे खुशी खुशी अपने घर जाने लगते हैं। गुड़िया चिड़िया बहुत ही ईमानदार और समझदार बच्ची थी। तभी उसे क्लास के टेबल पर एक पेन दिखाई देता है। अरे, हमारे हरिया तोता सर अपना कीमती पेन तो यही टेबल पर भूल गए। वो तो इस समय हेडमास्टर साहब के ऑफिस में होंगे। मुझे ये पेन उन्हें अभी लौटा देना चाहिए। गुड़िया चिड़िया वो पेन लेकर सीधे प्रिंसिपल ऑफिस की तरफ दौड़ती है, लेकिन जब वो ऑफिस के अंदर पहुंचती है तो वहाँ कोई नहीं था। पूरा ऑफिस खाली था। यहाँ तो कोई भी नहीं है। सर शायद बाहर चले गए। चलो, मैं ये पेन यही टेबल पर रख देती हूँ। गुड़िया चिड़िया जैसे ही पेन रखने मुड़ती है, अचानक हवा के तेज झोंके से अलमारी पर रखी परीक्षा के पेपर्स जमीन पर गिर जाते हैं। गुड़िया उन्हें उठाने लगती है। ओहो, ये तो हमारी परीक्षा के पेपर्स हैं। मुझे इन्हें चुपचाप वापस अलमारी में रख देना चाहिए। किसी की गुप्त चीजों को देखना बुरी बात है। इसी बीच स्कूल का चौकीदार ये सोचकर कि सभी पक्षी जा चुके हैं, स्कूल के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा देता है। जब गुड़िया बाहर आने लगती है तो दरवाजा बंद मिलता है। अरे, कोई है? दरवाजा खोलो, मैं अंदर ही रह गई हूँ। प्लीज कोई दरवाजा खोलो। शाम हो जाती है। गुड़िया की माँ रानो चिड़िया घर पर बहुत परेशान थी। उसकी बेटी स्कूल से अभी तक घर नहीं लौटी थी। हे भगवान, मेरी गुड़िया कहाँ रह गई? उसने आज से पहले कभी इतनी देर नहीं की। मुझे उसे ढूंढना होगा। रानो चिड़िया रोती हुई तुरंत स्कूल के चौकीदार और हरिया तोता टीचर को बुलाती है। जब स्कूल का ताला खोला जाता है तो गुड़िया अंदर रो रही होती है। वो दौड़कर अपनी माँ के गले लग जाती है। मेरी बच्ची, तुम यहाँ कैसे बंद हो गई? मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। मम्मा, मैं तोता सर का पेन लौटाने आई थी, लेकिन चौकीदार अंकल ने गलती से बाहर से ताला लगा दिया। मुझे बहुत डर लग रहा था। अगले दिन शाम को सभी बच्चे पार्क में खेल रहे थे। गुड़िया चिड़िया भी वहाँ आती है और बातों बातों में वो कल की बात बताती है। दोस्तों, कल जब मैं प्रिंसिपल ऑफिस में बंद थी तो मैंने देखा कि हमारे एग्जाम के सारे पेपर्स वहीं अलमारी में रखे हुए हैं। क्या सारे पेपर्स वहीं रखे हैं? अरे गुड़िया, तुम कितनी बुद्धू हो। तुमने एक पेपर चुरा क्यों नहीं लिया? अगर चुरा लेती तो हमें पता चल जाता कि एग्जाम में क्या आने वाला है। ना कालू भाई ना, ये तो बहुत बड़ी चीटिंग है। मेरी माँ रानो चिड़िया हमेशा कहती है कि चोरी और चीटिंग करना बहुत बड़ा अपराध है। हमें हमेशा मेहनत से पास होना चाहिए। सब बच्चे तो घर चले गए, लेकिन कालू कौवे के दिमाग में सिर्फ परीक्षा के पेपर्स घूम रहे थे। घर पहुंचते ही उसके पापा राजू कौवे ने उसे डांटना शुरू कर दिया। कालू, अगर इस बार तुम परीक्षा में फेल हुए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दिन भर सिर्फ आवारागर्दी करते रहते हो। चुपचाप जाकर पढ़ाई करो। बाप रे, पापा तो बहुत गुस्से में हैं। मुझसे इतनी कठिन पढ़ाई तो होने से रही। मुझे कुछ भी करके उन पेपर्स को चुराना ही होगा। कालू कौवा तुरंत अपने निकम्मे दोस्त नन्हे कबूतर के पास जाता है और उसे अपना गलत प्लान बताता है। नन्हे भाई, पढ़ाई तो हमसे होगी नहीं। क्यों ना आज रात स्कूल बंद होने के बाद हम प्रिंसिपल ऑफिस से पेपर्स चुरा ले, फिर बिना पढ़े हम दोनों क्लास में टॉप कर जाएंगे।
आइडिया तो अच्छा है कालू, लेकिन अगर पकड़े गए तो बहुत मार पड़ेगी। अरे कोई नहीं पकड़ेगा, रात के अंधेरे में हमें कौन देखेगा। तुम बस बाहर खड़े रहकर पहरा देना। रात होते ही दोनों चुपके से स्कूल पहुंचते हैं। नन्हा कबूतर बाहर पहरा देता है और कालू कौवा ऑफिस की खिड़की से अंदर घुस जाता है। वो अलमारी से सारे पेपर्स चुरा लेता है। कालू सोचता है कि उसे कोई नहीं देख रहा, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल अनजान था कि ऑफिस के कोने में एक छोटा सा सीसीटीवी कैमरा उसकी हर हरकत को रिकॉर्ड कर रहा था। अगली सुबह परीक्षा का दिन था। कालू कौवा सुबह सुबह बहुत खुश और बेफिक्र होकर तैयार हो रहा था। उसे लग रहा था कि उसके पास तो सारे जवाब पहले से ही हैं। तभी अचानक उसके घर का दरवाजा कोई जोर जोर से खटखटाता है। अरे सुबह सुबह कौन दरवाजा पीट रहा है? रुकिए, मैं खोलती हूँ। जैसे ही सुंदरी कवि दरवाजा खोलती है, सामने उल्लू हेडमास्टर और पुलिस इंस्पेक्टर खड़े होते हैं। ये देखकर कालू के पापा राजू कौवा भी बाहर आ जाते हैं। उल्लू हेडमास्टर साहब, आप सुबह सुबह पुलिस के साथ हमारे घर, क्या बात हो गई? राजू जी, बहुत शर्म की बात है। आपके चोर बेटे कालू ने कल रात स्कूल का ताला तोड़कर परीक्षा के पेपर्स चुराए हैं। नहीं हेडमास्टर साहब, मेरा कालू ऐसा नहीं कर सकता। आप मेरे मासूम बच्चे पर इतना बड़ा और घिनौना इल्जाम मत लगाइए। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो ये सीसीटीवी फुटेज देखिए। इसमें कालू साफ साफ पेपर्स चुराता हुआ दिख रहा है। कालू के माता पिता जैसे ही वीडियो देखते हैं, उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मम्मी, पापा, मुझे बचा लो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे पुलिस के साथ नहीं जाना। मुझे बहुत डर लग रहा है। कालू की मम्मी सुंदरी कवि रोने लगती है, लेकिन कालू के पापा राजू कौवा अपनी ममता को बीच में नहीं आने देते। वो कड़ा फैसला लेते हैं। नहीं कालू, आज मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बचाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, इस चोर को गिरफ्तार कर लीजिए और जेल में डाल दीजिए। आज अगर इसे सजा नहीं मिली तो भविष्य में ये इससे भी बड़ा अपराध करेगा। हाँ इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इसे। माँ होने के नाते मेरा दिल रो रहा है, लेकिन इसे सही और गलत का पाठ पढ़ाना बहुत जरूरी है। पुलिस कालू कौवे को गाड़ी में बिठाकर ले जाती है और जेल की सलाखों के पीछे बंद कर देती है। जेल के अंधेरे कमरे में बैठा कालू कौवा अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रहा था। हाय, मैं कितना बड़ा मूर्ख था। अगर मैं फेल होने के डर से थोड़ी सी मेहनत कर लेता तो आज अपने दोस्तों के साथ स्कूल में परीक्षा दे रहा होता। अगर बिना पढ़े फेल भी हो जाता तो पापा से थोड़ी सी डांट ही तो पड़ती। लेकिन इस शॉर्टकट और चीटिंग के रास्ते ने तो मुझे सीधे जेल पहुंचा दिया। अब सब मुझे चोर कहेंगे। कालू कौवा रोते हुए अपने कान पकड़ता है और सच्चे दिल से भगवान से माफी मांगता है। मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद मैं कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। चीटिंग और चोरी का रास्ता हमेशा बर्बादी की तरफ ले जाता है। अब से मैं हमेशा ईमानदारी और मेहनत की राह पर चलूँगा। तो प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई का जवाब भलाई से देना चाहिए और मेहनत हमेशा रंग लाती है। शॉर्टकट और चीटिंग का रास्ता हमेशा मुसीबत की जेल में लेकर जाता है, जबकि ईमानदारी और कड़ी मेहनत से ही जीवन में सच्ची और स्थायी सफलता मिलती है। परीक्षा खत्म हो चुकी थी और स्कूल का रिजल्ट भी आ चुका था। अपनी ईमानदारी और कड़ी मेहनत की बदौलत गुड़िया चिड़िया ने पूरे स्कूल में पहला स्थान हासिल किया था। वहीं दूसरी तरफ अपनी छोटी उम्र के कारण कालू कौवे को चेतावनी देकर जेल से रिहा कर दिया गया था। आज मैं जेल से बाहर तो आ गया हूँ, लेकिन मैं अपने मम्मी पापा और दोस्तों से आंखें कैसे मिलाऊंगा? सब मुझसे नफरत करते होंगे। कालू जैसे ही अपने घोंसले के पास पहुँचता है, पड़ोस के पक्षी उसे देखकर आपस में फुसफुसाने और ताने देने लगते हैं। देखो देखो, चोर कालू लौट आया। अपनी माँ के लाडले ने पूरे जंगल में अपने परिवार का नाम डुबो दिया। मम्मी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं सचमुच सुधरना चाहता हूँ। मैं अब कभी चोरी नहीं करूँगा।
कालू बेटा, जब सुबह का भूला शाम को घर लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अगर तुम सचमुच सुधरना चाहते हो तो तुम्हें लोगों के ताने सहकर भी सही रास्ते पर टिके रहना होगा। अगले दिन कालू कौवा बहुत हिम्मत जुटाकर दोबारा स्कूल जाता है, लेकिन क्लास में घुसते ही सभी बच्चे अपनी अपनी किताबें और बैग छुपाने लगते हैं, जैसे कालू दोबारा चोरी कर लेगा। दोस्तों, तुम लोग मुझसे डरो मत, मैं अब बदल गया हूँ। मैं यहाँ सिर्फ पढ़ाई करने आया हूँ। तभी क्लास का सबसे होनहार बच्चा मानो चिरा कालू का मजाक उड़ाता है। अरे कालू, इस बार कौन सा पेपर लीक करने वाले हो, या फिर इस बार सीधे हेडमास्टर साहब की कुर्सी ही चुराओगे? सभी बच्चे हंसने लगते हैं। कालू का दिल टूट जाता है और वो कोने में बैठकर रोने लगता है। तभी गुड़िया चिड़िया उसके पास आती है। मानो किसी की पुरानी गलती का इस तरह मजाक उड़ाना बहुत बुरी बात है। कालू को अपनी गलती का एहसास हो चुका है और हमें उसे एक मौका देना चाहिए। लंच ब्रेक में कालू का पुराना दोस्त नन्हा कबूतर, जिसने पेपर चोरी में साथ दिया था, चुपके से कालू के पास आता है। कालू भाई, ये मानो चिड़ा हमारा मजाक उड़ा रहा है। क्यों ना हम आज रात हरिया तोता सर की कीमती साइकिल की हवा निकाल दें और उनकी डायरी कुएं में फेंक दें। हमारा बदला भी पूरा हो जाएगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। नहीं नन्हे, बिल्कुल नहीं। बुराई का बदला बुराई से देना कायरों का काम है। मैंने कसम खाई है कि मैं अब कभी गलत रास्ता नहीं चुनूंगा और ना ही तुम्हें ऐसा करने दूंगा। दिन बीतते गए। कालू सब बच्चों से दूर चुपचाप अपनी पढ़ाई में लगा रहता था। गुड़िया चिड़िया अक्सर दूर से उसे देखती और खुश होती कि कालू सचमुच मेहनत कर रहा है। एक शाम जंगल में अचानक बहुत तेज तूफान और बारिश शुरू हो जाती है। हरिया तोता टीचर अपने घर की तरफ जा रहे थे। तभी तेज हवा के कारण एक बड़ा और भारी पेड़ उनके पैर पर गिर जाता है। वो दर्द से कराहने लगते हैं। बचाओ, बचाओ, कोई है जो मेरी मदद करे? मेरा पैर पेड़ के नीचे दब गया है। तूफान इतना खतरनाक था कि कोई भी पक्षी अपने घोंसले से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी कालू कौवा खिड़की से हरिया तोता सर को मुसीबत में देखता है। अरे, ये तो हमारे तोता सर है। वो बहुत बड़ी मुसीबत में है। मुझे तुरंत जाकर उनकी जान बचानी होगी। रुको कालू, बाहर तूफान बहुत तेज है, तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। नहीं पापा, सर ने हमेशा हमें सही राह दिखाई है। आज अगर मैंने उनकी मदद नहीं की तो मेरी ये नई जिंदगी किसी काम की नहीं होगी। कालू कौवा अपनी जान की परवाह किए बिना उस भयानक तूफान और कड़कती बिजली के बीच उड़ता हुआ सीधे हरिया तोता सर के पास पहुंचता है। सर, आप घबराइए मत, मैं आ गया हूँ। मैं इस भारी लकड़ी को हटाने की कोशिश करता हूँ। कालू बेटा, तुम यहाँ, तुम छोटे हो, ये पेड़ तुमसे नहीं हिलेगा। तुम अपनी जान बचाकर यहाँ से भागो। नहीं सर, मैं आपको इस हाल में छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। कालू अपने पंखों और पैरों की पूरी ताकत लगा देता है। वो बार बार फिसलता है, उसे चोटें भी आती हैं, लेकिन वो हार नहीं मानता। कालू को अकेला लड़ता देख पास के घोंसले से गुड़िया चिड़िया और उसकी माँ रानो चिड़िया भी अपनी जान दांव पर लगाकर वहाँ पहुँच जाती हैं। कालू भाई, तुम अकेले नहीं हो, हम भी तुम्हारे साथ हैं। चलो बच्चों, 1 2 3 जोर लगाओ। जब कालू की भलाई और मेहनत में गुड़िया और रानो चिड़िया की ताकत जुड़ती है तो वो भारी पेड़ का तना धीरे से खिसक जाता है। हरिया तोता सर का पैर आजाद हो जाता है। कालू और गुड़िया मिलकर सर को सहारा देते हैं और सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। अगली सुबह तूफान थम चुका था। स्कूल में एक विशेष सभा बुलाई गई थी। मंच पर उल्लू हेडमास्टर, हरिया तोता सर और जंगल के सभी पक्षी मौजूद थे। प्यारे बच्चों और जंगल के वासियों, कल रात हमारे स्कूल के एक छात्र ने अपनी जान पर खेलकर हमारे शिक्षक की जान बचाई है। उसने साबित कर दिया है कि इंसान अपने अतीत से नहीं बल्कि अपने आज के कर्मों से बड़ा बनता है। कालू बेटा, तुमने कल जो किया उसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है। तुमने न सिर्फ मेरी जान बचाई बल्कि उन लोगों के मुंह पर भी तमाचा जड़ा है जो तुम्हें चोर समझते थे। मुझे तुम पर गर्व है।
पूरी सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती है। मानो चिड़ा और बाकी बच्चे कालू के पास आते हैं और सिर झुकाकर माफी मांगते हैं। कालू भाई, हमें माफ कर दो। हमने हमेशा तुम्हारी बुराई देखी, लेकिन तुमने हमारे गुरुजी की जान बचाकर हम सबको भलाई का पाठ पढ़ा दिया। नहीं दोस्तों, माफी मत मांगो। मुझे खुशी है कि मेरी मेहनत और ईमानदारी ने मुझे मेरा खोया हुआ सम्मान वापस दिला दिया। कालू के माता पिता राजू कौवा और सुंदरी कवि गर्व से मुस्कुरा रहे थे। गुड़िया चिड़िया और उसकी माँ रानो चिड़िया भी कालू की इस जीत पर बहुत खुश थी। तो बच्चों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि बुराई का जवाब हमेशा भलाई से देना चाहिए। जब आप अपनी गलतियों को सुधार कर मेहनत और नेकी का रास्ता चुनते हैं, तो एक दिन पूरी दुनिया आपके सामने झुकती है और आपकी मेहनत सचमुच रंग लाती है।